हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय चैनल तैयारी जीत की। तो कैसे हैं आप सब? चलिए कंटिन्यू करते हैं फटाफट। उत्तर प्रदेश लेखपाल के लिए जो भर्ती निकली हुई है 5200 पद, और उत्तर प्रदेश पुलिस की जो 50,000 वैकेंसी निकली है एसआई और कांस्टेबल के लिए, तो उसके लिए हम ग्रामीण परिवेश और ग्रामीण समाज विकास के जो प्रश्न प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, जो पूछे जा चुके हैं, उस सारी की सारी प्रैक्टिस आपको करवा रहे हैं सेट के थ्रू। ठीक है, तो ये हमारा सेट नंबर 12 है और इसी तरह से हम आपको लगभग 20 सेट करवा देंगे, जिससे आपकी प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं तो उसकी सारी की सारी आपके सामने प्रैक्टिस हो जाए, सारे के सारे क्वेश्चन आपके सामने आ जाए। ठीक है दोस्तों, चलिए तो बढ़े फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि टाइम टू टाइम आपको मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हाँ दोस्तों, चैनल का लोगो देखकर ही सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं फटाफट। यदि कोई दोस्त मेरे नए जुड़े हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ हम आ गए। और फर्स्ट हमारा क्या कह रहा है? फर्स्ट हमारा कह रहा है ग्रामीण, ये टेस्ट है, आपको फटाफट टेस्ट लगाना है, मैं फटाफट आंसर कराते जाऊंगा। आपको चेक करना है कि आपने कितनी तैयारी करी है। ठीक है, क्योंकि आपने काफ़ी तैयारी कर ली है, मैं भी 10-12 सेट लगा रहा हूँ और शायद आप भी घर पे ही पढ़ रहे होंगे। तो आपकी मेरे लगाए गए सेट और आपकी जो पढ़ाई की है अपने घर पे, ठीक है, सेल्फ स्टडी की है, उसका निचोड़ आपने कितना निकलता है आपसे, वो इस ऐसे टेस्ट के थ्रू जांचें आप अपना। ठीक है, देखें आप कहाँ आप स्टैंड करते हैं। चलिए तो पढ़े। पहला कह रहा है कि ग्रामीण विकास हेतु केंद्र से आवंटित की जाने वाली धनराशि सीधे ग्राम प्रधानों के नाम से संचालित खातों में हस्तांतरित किए जाने की व्यवस्था सर्वप्रथम किस कार्यक्रम में? अब ऐसा हुआ करता था कि पहले जो है गरीब किसान लोगों के या फिर जो पिछड़े जो व्यक्ति हुआ करते थे, उनके खाते नहीं खुले हुए करते थे। ठीक है, बैंकों में खाते नहीं होते थे। अब अगर उन्हें सरकारी सुविधाएं या सरकारी पैसा आना है तो वो कहाँ आए? तो वो आता था, नाम रहता था उनका कि फ़लाने के पैसे हैं ये। ठीक है, जैसे नाम आ गया कि राम सिंह के पैसे आ गए, किसान है जो जिसकी 2 एकड़ की ज़मीन है, या ऐसे ही बोल दिया मैंने, 2 बीघा ज़मीन है और उसके ये जो सूखा पड़ा है तो उसके लिए ये पैसा आ गया। तो अब अकाउंट नहीं है तो उसके खाते में कैसे आएंगे? ये आते थे जो गांव का प्रधान हुआ करता था, पंचायत होती थी, उनका जो प्रमुख होता था उसके खाते में आती थी, फिर वो जाके उस किसान को दिया करता था। ठीक है, तो वही कह रहा है कि ये जो व्यवस्था आई है, ये जो व्यवस्था आई है किसके, मतलब किस कार्यक्रम के थ्रू आई है? तो वो आपका नाम बताना है आपको, किस कार्यक्रम के थ्रू आई है, किस योजना के थ्रू आई है। जवाहर रोजगार योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, या फिर राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना, या फिर मनरेगा। तो किसके थ्रू आई है दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सही है, जवाहर रोजगार योजना। ठीक है, ये जो कार्यक्रम चलाया गया, आपकी जो व्यवस्था चली है, ठीक है, कि प्रधानों के खाते में सीधे पैसे दे दिए जाएंगे और वो फिर आपको बाद में आवंटित कर देता है। क्लियर? चलिए बढ़े फिर आगे। चलिए, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब बना था ये आपको बताना है। तो पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम आपका बना था 1986 में। ऑप्शन सी इसका सही है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही है। फटाफट आप टेस्ट लगाते जाइए, बस मैं फटाफट आपको आंसर दे देता हूँ। चलिए, गांव में जल प्रदूषण का कौन सा स्रोत नहीं है? नहीं पूछा है। ठीक है, यहाँ ध्यान देना आपको कि जल प्रदूषण का स्रोत नहीं है। जल इन द पानी, ठीक है, जल का मतलब क्या होगा? जल इन द सेंस पानी, वाटर। ठीक है, यानी कि उसके जो गंदा हो रहा है या प्रदूषण हो रहा है, वो इसमें कौन कौन से कारण नहीं है? भूमि कटाव होगा तो भूमि कटाव होगा, जाके पानी में गिरेगा भूमि का टुकड़ा, तो मैला कर देता है, गंदा कर देता है। ठीक है, उसके अंदर टर्बिडिटी आ जाती है जो पानी को गंदा कर देता है। लाउड स्पीकर बोले तो लाउड स्पीकर का कोई भी संबंध पानी से नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी देखें, पशुओं को जलाशय में नहाने से, बिल्कुल, अगर पशुओं को जलों में या तालाबों में, नदियों में या फिर पोखरों में जाके नहलाएंगे तो वो पानी अवश्य प्रदूषित हो जाएगा, गंदा हो जाएगा। मानव अपशिष्ट व वहित मल द्वारा, अगर मानव का अपशिष्ट मल मूत्र या फिर जो गाँव की नालियाँ वालियाँ हों, वो अगर तालाबों में या जलाशय जो उपयोग करने वाला पानी है उस जलाशय में अगर छोड़ दें तो जाहिर सी बात है वो प्रदूषित हो जाएगा। ठीक है, वो गंदा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर तो ऑप्शन बी सही है दोस्तों, इसका कोई संबंध नहीं है जल प्रदूषण से। क्लियर? चलिए देखिए, कह रहा है कि भूमि प्रदूषण उत्पन्न होता है, तो कैसे होता है भूमि प्रदूषण, ये आपको बताना है। फटाफट आप ऑप्शन पढ़े, फटाफट जवाब दें, फटाफट आप अपने रजिस्टर में मार्क करें कि आपके कितने सही हैं। ठीक है, मैं फटाफट आपको आंसर करा देता हूँ। तो फोर्थ जो आपका बोला गया वो ऑप्शन डी सही है दोस्तों, उपरोक्त सभी। कूड़ा करकट, गंदगी, मलमूत्र, अनियंत्रित विसर्जन, इससे भी आपका प्रदूषण होता है। ठीक है,
इससे भी आपका प्रदूषण होता है। उद्योग धंधे, ठोस जल उपदय या भूमि में निकासी से, उद्योग धंधों से निकलने वाला गंदा पानी हो या ज़मीन में छोड़ने वाला केमिकल वाला वाटर हो, ठीक है, उससे भी आपका भूमि प्रदूषण होता है। जो मतलब कारखानों से केमिकली पानी निकलता है, ज़मीन पर ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है, उसका कोई उपचार नहीं करते और छोड़ देते, तो क्या वहाँ पे उपजाऊपन नहीं रहती उस भूमि में। इसी तरह से फसलों में रासायनिक दवा, जाहिर सी बात है, फसलों में हम तरह तरह की रासायनिक दवाएं, उर्वरक का इस्तेमाल करते हैं, तो उससे भूमि प्रदूषण होती है, उसकी उर्वरकता खत्म हो जाती है और वो बंजर हो जाती है, ठीक है। ऑप्शन ए भी, यानी कि तीनों सही है, यानी कि राइट आंसर आपका डी हो गया। चलिए आगे देखें। आगे कह रहा है कि राष्ट्रीय एकता समिति का गठन कब किया गया। तो राष्ट्रीय एकता समिति का गठन आपका किया गया था 1967 में दोस्तों। 1967 ऑप्शन ए सही है इसका ए सही है 1967। चलिए नेक्स्ट हमारा कह रहा है निम्न में से कौन सा कार्यक्रम भारत में हरित क्रांति के कार्यक्रम का आधार बना था। ठीक है, जब हरित क्रांति चलाई गई थी, हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी, तो उस समय में, ठीक है, उस दौरान जो कार्यक्रम को चलाने के लिए जो मूलभूत आवश्यकताएं कह दो या आधार क्या बना था हमारा, वो बताना है कि ढांचा क्या था उसका। ठीक है, आधार क्या बना था तो वो बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, 6 का जो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी सही है दोस्तों, ए और बी। जो सघन कृषि जनपद कार्यक्रम, इसके द्वारा सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम, ये 2 आपके आधार बने थे किसके लिए, हरित क्रांति के कार्यक्रम के लिए। ठीक है, ऑप्शन डी सही है आपका, ऑप्शन डी। ये डी में दोनों ऑप्शन दे रखे ना, ए और बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति का घटक नहीं है। अब हरित क्रांति का घटक कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो अधिक उपज देने वाली प्रजातियों के बीज का प्रयोग करना, ये नहीं है। उन्नत सिंचाई के लिए, ये भी नहीं है। नहीं है पूछा है, ठीक है दोस्तों, यहाँ आपको ध्यान देना, नहीं है पूछा है, तो ये तो घटक है, ये भी घटक है, ये भी घटक है। रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करना, ये भी घटक है। तो इसमें से कोई भी नहीं है, तो इसका मतलब ऑप्शन डी सही है। ठीक है, ऑप्शन डी, इनमें से कोई है ही नहीं। चलिए आगे बढ़ें। कह रहा है कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा कार्यक्रम है जिसके 5 अन्य संगठन कार्यक्रम थे। ऐसा एक कार्यक्रम चलाया गया था जिसके अन्य 5 ऐसे संगठन या उसके सहयोगी, जिसे हम बोल देते हैं ना कि प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य, यानी कि जो है आपका जो उप प्रधानाचार्य है वो क्या हो जाएगा वो दोस्तों, वो आपका सहयोगी हो जाएगा। तो इसी तरह से एक कार्यक्रम चलाया जा रहा था आपका, तो उसके एक अन्य उसके 5 संगठन कार्य थे, वो कौन से थे वो आपको बताना है। इनमें से कौन सा था। जवाहर रोजगार योजना था, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना था, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना था, या फिर एकीकृत ग्राम विकास परियोजना थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सही है दोस्तों, ऑप्शन डी सही है। क्लियर। चले आगे देखें। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, भारत में भूदान आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देना दोस्तों, कई बार लोग क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं कि जल्दबाजी में कहीं एक बार क्वेश्चन में दिया होता इनमें से किसका संबंध भूदान आंदोलन से नहीं है, नहीं लिखा था, और उन्होंने नहीं ना पढ़ के उन्होंने क्या पढ़ लिया, सिर्फ भूदान आंदोलन। तो भूदान आंदोलन का संबंध किससे, संत विनोबा भावे से है। ठीक है, ये तो ठीक है, लेकिन किसका नहीं है, तो अब विनोबा भावे के साथ ना संगठन में कई लोग जुड़े हुए थे। ठीक है, तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो मेन जो है आपका विनोबा भावे ही माने जाते हैं। तो उनके 5 सहयोगी और दिए थे, लेकिन ये स्पेशल महाराष्ट्र का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था। ठीक है, और अभी तक एक भी एग्ज़ाम में मैंने देखा नहीं है, इसीलिए तो आप इसको थोड़ा सा गौर फरमाएं। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए सही है। चलिए, गांव में रसोई घरों में प्रयुक्त परंपरागत चूल्हे में ईंधन से उत्पन्न ऊष्मा का लगभग कितना प्रतिशत बेकार हो जाता है, ये आपको बताना है। अब आपको पता है पहले समय पर जब सिलेंडर का वितरण नहीं हुआ था, सब्सिडी जो नहीं मिलती थी सिलेंडर की, या फिर जो जनधन कह रहा हूँ, सॉरी, ये क्या नाम है, उज्ज्वला योजना के थ्रू जो सिलेंडर मिले हैं। ठीक है, ये पहले तो व्यवस्था थी नहीं। ठीक है, गिने चुने परिवार के पास सिलेंडर हुआ करते थे, अधिकतर खाना जो है हमारा चूल्हे पर बनता था। तो चूल्हे पर बनने पे एक नुकसान ये हुआ करता था दोस्तों कि उसमें ऊर्जा जो निकलती थी, अपन जो लकड़ी या उपले या कंडे जो जलाया करते थे, वो अधिकतर वेस्ट, उसका इस्तेमाल नहीं हो पाता था। ठीक है, क्योंकि अगर हमने हंडी चढ़ा दी तो चढ़ रही है, रोटी बन रही तो आग जल रही है खूब तगड़ी और रोटी किनारे पे सेक रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से कई रीज़न थे, लेकिन आपको ये बताना कि कितना प्रतिशत वेस्ट जाता था। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 70%। हम 30%, 28 से 30% ही केवल इस्तेमाल करते थे पूरी ऊर्जा का। ठीक है,
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। तो उसने पूछा कि बेकार कितना जाता, तो बेकार आपका जाता 70%। अगर यूज़ का बोले तो यूज़ होता है अपना कितना, 30%। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। गांव में वायु की दुर्गंध को समाप्त करने के लिए दिशा, जंगल, मानव मल यानी विष्टा त्यागने हेतु क्या करना चाहिए, ये आपको बताना है। तो गांव से दूर जाना चाहिए, बिल्कुल राइट है। अगर हम मल मूत्र या फिर कूड़ा करकट या फिर ऐसी कोई भी घटना हो जो कि भूमि जल वायु प्रदूषित को या फिर ह्यूमन डिसीज़ को अगर वो उत्पन्न करती, तो वो हमें गांव से बाहर जाके करना चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा, गांव से बाहर, ये सही है। महात्मा गांधी के अनुसार क्या कहा गया कि उन्होंने कहा कि पैखाना बनाइए, एक गड्ढा सा बनाइए, उसमें मल त्याग करिए, फिर उसको मिट्टी से ढक दीजिए या फिर किसी चीप, जैसे चीप कह रहा हूँ मैं, कोई पत्थर से ढक दीजिए। ये उनका कहने का मतलब था। कोई उसे ढक देना चाहिए, गड्ढा खोद कर फिर उसे बंद कर देना चाहिए, ताकि उसमें से मक्खी मच्छर ना निकले और दुर्गंध भी ना निकले, गंध भी ना निकले। तो ये दोनों के दोनों कारण उपयुक्त हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सही है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है, गाँव के कुएं का पानी मनुष्य के क्रियाकलापों से दूषित होता है, अतः रोकने का उपाय चाहिए। इसमें से रोकने का उपाय बताना है। यदि आप सारे पढ़ेंगे, सारे ऑप्शन, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सही है दोस्तों, ऑप्शन डी। ये पोटेशियम पर मैग्नेट को हम लिखते हैं दोस्तों KNO4। ठीक है, KNO4। कुएं में गंदी बाल्टी डालने से, हाँ होता है, बिल्कुल होता है। कुएं में लाल दवा डालने से उसका रंग बदल जाता है। तो साइकोलॉजिकल यानी कि हमारा मस्तिष्क ही कहता है कि यार ये तो इसका तो पानी का रंग चेंज है, हम इसका इस्तेमाल क्यों करें। तो ये एक प्रदूषण का भी एक निशानी है। ठीक है, दूषित होने की एक निशानी है। गाँव के पनघट के चारों ओर गंदा नहीं हो। जो आपने देखा हो, कुआँ होता है या पनघट होता है, तो उसके चारों तरफ ना गाँव के लोग नहाते हैं, तो शैम्पू हुआ, साबुन हुआ, वहीं भेड़ बकरियां पानी पी रही हैं, गोबर जा रहा है, ये सब मतलब गंदगी दूर, इससे दूर रखने के लिए ही ये बात बोली गई है, गांव के पनघट के चारों ओर गंदा नहीं हो। तो ये चारों के चारों ऑप्शन आपके लाइक करते हैं। चलिए आगे देखें। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम पहली पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था। तो पहली पंचवर्षीय योजना में कौन से कार्यक्रम चालू किए गए थे, वो आपको बताना है। अधिक अन्न उपजाओ, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम, उपयुक्त सभी। तो आप सिर्फ किसको, सी को याद रख लीजिए दोस्तों, सिर्फ सी को याद रख लीजिए। बाकी देखिए, पहली पंचवर्षीय योजना में हमने किस पे जोर दिया गया था, कृषि पे जोर दिया गया था, तो उसमें अन्न को हमने उपजाया था, तो पहला तो हो गया, ठीक बात है। सामुदायिक विकास, यदि हम अन्न का विकास करेंगे तो हमारा समुदाय जो भूखा प्यासा मर रहा है, ठीक है, एक वक्त का खाना नहीं खा पा रहा है, तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम भी उसी के द्वारा ये चलाया गया था, ताकि अधिक उपज करें और प्रत्येक व्यक्ति के पास अपने एक वक्त का खाना जुट जाए। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम भी चलाया गया था। बस ये आपको याद रखना है, ये कार्यक्रम भी चलाया गया था, राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम। ठीक है, दो तो आपको याद होगा, जब दो इसमें लाइक कर रहे हैं तो उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। ठीक है, डी। देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है कि स्वस्थ निर्देशन सेवाओं का उद्देश्य है। क्या है इसमें से उद्देश्य, ये आपको बताना है। तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन सी सही है दोस्तों, दोनों। उचित भाव विकास या फिर अच्छे आदत विकास, ये दोनों के दोनों जो हैं आपके, ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी। चलिए आगे देखें। स्वस्थ शिक्षा प्रदान करने की विधि क्या है। स्वच्छ शिक्षा अगर प्रदान करनी है तो उसकी विधि क्या है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सही है, स्वस्थ सप्ताह और क्रमबद्धता। यानी कि स्वच्छ शिक्षा अगर प्रदान करनी है तो उसमें स्वास्थ्य सप्ताह, एक सप्ताह, हर सप्ताह में इसकी जांच पड़ताल होती थी, और क्रमबद्धता यानी कि मतलब कंटिन्यूटली, उसमें कंटिन्यूटी बनी रहे। ठीक है, ऐसा ना है कि 2 महीने में 2 हफ्ते कर लिया और 4-5 हफ्ते की गैप कर दी, तो ये नहीं, क्रमबद्धता है इसका मतलब कंटिन्यूटी। ठीक है, चलिए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सही है दोस्तों, सी इसका सही है। क्लियर, चलिए। कह रहा है कि जल वायु एवं भूमि प्रदूषण की समस्या पर्यावरण की है, किसकी, आंतरिक है, बाहर है, आंतरिक है, या इनमें से कोई नहीं। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही है दोस्तों, बाहरी। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण की जो है समस्या पर्यावरण की बाहरी समस्या है। ठीक है, चलिए। कह रहा है कि निर्मल
निर्मम ग्राम योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? जो निर्मल ग्राम योजना है आपका संबंध किससे है? विवाद रहित ग्राम से, स्वच्छ पेय जलपूर्ति से, मलमूत्र ठोस एवं अर्ध ठोस कचरे के स्वच्छ निस्तारण से, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 17 का आपका सी सही है दोस्तों। निर्मल ग्राम योजना जो है आपका मलमूत्र ठोस, अर्ध ठोस और कचरे एवं स्वच्छ निस्तारण से है। ठीक है, ऑप्शन सी सही है इसका। आगे मूव करें। आगे कह रहा है कि नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम NFWP क्या है? इसकी फुल फॉर्म नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम की शुरुआत कब की गई थी, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 14 नवंबर 2004 को। ऑप्शन डी सही है, 14 नवंबर 2004 को। 14 नवंबर 2004। क्लियर। चले आगे देखें। कह रहा है कि जिला ग्राम विकास अधिकरण का कार्य है, क्या कार्य है ये आपको बताना है। ग्रामीण विकास के लिए योजना बनाना, शासन से प्राप्त अनुदान का ग्राम पंचायतों को आवंटन करना, विकास परियोजनाओं का अनुमोदन करना, या उपरोक्त में से सभी के सभी। तो जो 19 है इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सही है दोस्तों, सभी के सभी। जिला ग्राम विकास का जो कार्य है वो ये सब है। ग्रामीण विकास के लिए योजना बनाना, शासन में जो अनुदान आता है सरकार की तरफ से वो ग्राम पंचायतों में बांटना, और विकास परियोजना का अनुमोदन करना, देखना जांच पड़ताल करना कि वो सही चल रही है या नहीं है। ठीक है, तो ये सारे के सारे काम किसके हैं? जिला ग्राम विकास अधिकरण के। चलिए आगे देखें। 20वां क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या कह रहा है? 20 कह रहा है कि देश में ग्रामीण विकास हेतु प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY कब शुरू की गई? तो एक क्वेश्चन में दोस्तों ये इसकी फुल फॉर्म भी पूछी गई है, PMGSY। तो फुल फॉर्म भी आप याद रख लें, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ठीक है, शुरुआत कब की गई ये आपको बताना है। तो 20 का आपका राइट आंसर है दिसंबर 2000 को। कब दोस्तों? दिसंबर 2000 में शुरू की गई थी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। चलिए नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि वायु प्रदूषण से मानव को बीमारी होती है। ठीक है, कौन सी होती है ये आपको बताना। दमा की, तपेदिक यानी TB, मलेरिया, दमा, क्षय और तपेदिक दोनों के दोनों। ठीक है, रोग दोनों ही, ये बताना है आपको। तो 21 का आपका राइट आंसर ऑप्शन डी सही है दोस्तों, डी सही है। दमा भी, क्षय और तपेदिक रोग। क्लियर। चलिए आगे देखें। भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति में तेजी लाने के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन कार्यक्रम शुरू किया गया था। कौन सा कार्यक्रम? राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन कार्यक्रम शुरू किया गया था। आपको बताना है कब शुरू किया गया था, 91 में, 93 में या फिर 99 में। तो 22 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए सही है, 1991 में। 1991 देखिए, 1999 तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि 1999 किसकी थी दोस्तों? अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। और जो कार्यक्रम चलाया गया राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन, तो 99 में तो चल नहीं सकती, क्योंकि इसमें बीजेपी की सरकार थी। किसकी? बीजेपी की। और जो राजीव गांधी ये किसके हैं दोस्तों? ये हैं आपके कांग्रेस के। ठीक है, तो बीजेपी वाला तो चाहेगा नहीं कि कांग्रेस के व्यक्ति का किसी का भी नाम ले। ठीक है, तो एक तो आप ये, तो 99 और ऑप्शन डी, ये दो तो कैंसिल हो गए, बचे 91 और 93। तो आपने अगर थोड़ा सा ही पढ़ा होता तो आपको तुरंत ये कनेक्ट हो जाता। क्लियर। चलिए 23 कह रहा है क्वेश्चन नंबर, कह रहा है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2005 में कौन से कार्यक्रम में विलय कर दिया? जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना थी जो 2005 में शुरू की गई थी, उसका किस योजना में या किस कार्यक्रम में इसका बदलाव कर दिया गया वो आपको बताना है। तो 23 का ऑप्शन सी सही है दोस्तों। काम के बदले अनाज योजना एक ये चलाई गई थी, एक संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। इन दोनों की दोनों योजना में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2005 में सम्मिलित कर दिया गया। ठीक है, ये आपकी अभी बनी हुई है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2005। ठीक है, ये योजना अभी बनी गई है। इसी योजना में किसका? एक इसका और एक इसका, इन दोनों का क्या कर दिया? विलय कर दिया गया। इन दोनों का क्या कर दिया गया दोस्तों? विलय। क्लियर हो गया। चलिए आगे देखें। ग्रामीण पर्यावरण की सुरक्षा किसकी रोकथाम द्वारा की जा सकती है? तो आपको बताना है किसकी रोकथाम। वायु प्रदूषण की रोकथाम से, जल प्रदूषण की रोकथाम से, या मृदा प्रदूषण की, या फिर उपरोक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर दोस्तों सभी, क्योंकि पर्यावरण की अगर हमें सुरक्षा करना है तो चाहे वो वायु से रिलेटेड हो, चाहे वो जल से हो, चाहे वो मृदा से हो, चाहे वो नॉइस यानी कि ध्वनि प्रदूषण हो, सब से अगर सबकी हम सुरक्षा करेंगे, रोकथाम करेंगे, तो पर्यावरण की सुरक्षा हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन डी सही है इसका राइट आंसर। चलिए आगे देखें।
25 क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है ग्रामीण पर्यावरण में वायु प्रदूषण होता है। ग्रामीण पर्यावरण में वायु प्रदूषण होता है किस कारण? घरेलू चूल्हे तथा धूम्रपान द्वारा उत्पादित धुएं से, बिल्कुल होता है, हाँ ये सही हो जाएगा। परिवहन मोटर गाड़ियों से उत्पन्न धुएं से, बिल्कुल होता है। उद्योग धंधे व भट्टी से चिमनियों से निकलने वाले धुएं और गैसीय पदार्थ से, बिल्कुल होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आप पढ़ेंगे तो आपको अपने आप ही कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है, आपको ऑप्शन अपने आप ही दिखने लग जाएगा, राइट, क्लियर। चलिए आगे देखें 26 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि धात्री माता के 850 मिलीमीटर दूध में कितने मिलीग्राम कैल्शियम की मात्रा होती है? तो धात्री माता के 850 मिलीलीटर दूध में कितने मिलीग्राम कैल्शियम की मात्रा होती है, ये आपको बताना है। अब देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बिल्कुल ही आउट ऑफ सिलेबस, आप सोच भी नहीं सकते। अब देखिए कि दूध में अब कभी आ जाए कि बकरी के 1 लीटर दूध में कितने ग्राम प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, वसा होता है। तो अब इस तरह से क्वेश्चन कौन याद करेगा? लेकिन अच्छा यही रहेगा अगर आपको नहीं आए तो उसको छोड़ दें, नेगेटिव ना लें। नेगेटिव लेने से अच्छा है कि आप उसको स्किप कर दें, ठीक है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन बाई चांस बन जाते हैं क्योंकि क्वेश्चन इस तरह से बनाने पड़ते हैं। यदि सारे आसान बना दिए तो सभी के सभी सेलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन सेलेक्ट कितने करने हैं? सेलेक्ट करने 5000 फॉर्म भरे हैं, 50 लाख या 5 लाख, 15 लाख, 10 लाख, तो उसमें से छांटने भी होता है ना। तो छांटने के लिए ये प्रोसेस होता है कि 5 से 10 क्वेश्चन, आपके 5 क्वेश्चन लगभग ऐसे आएंगे आपको जो आपने देखे नहीं होंगे, ठीक है। तो वो बहुत ही कम नेक्स्ट लेवल व्यक्ति होते हैं, बच्चे होते हैं जो कर पाते हैं, ठीक है। तो 26 का राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों? 26 का आपका राइट आंसर ऑप्शन ए सही है, 290 मिलीग्राम, 290 मिलीग्राम। चलिए आगे देखें। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की दृष्टि से खेती के बाद कौन सा महत्वपूर्ण कुटीर उद्योग धंधा है? यदि हम खेती को क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे प्रथम स्थान आता है तो खेती का आता है। अगर खेती को हटा दी जाए तो उसके बाद प्रथम स्थान किसका आता है, किसको महत्व दिया गया है, किस उद्योग को? हथकरघा को, मुर्गी पालन को, पशुपालन को, या इसमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए सही है, हथकरघा, ठीक है। हथकरघा जो सामान बनाए जाते हैं हाथों से, उसका ज़्यादा इसका, जैसे बीड़ी बनाना हो गया, आपने सूपा पता नहीं देखा ही नहीं देखा, जिससे अनाज को छाना जाता है, सूपा हो गया, टोकरियाँ हो गई, और झाड़ू हो गए, इस तरह के, और मोमबत्ती अगरबत्ती हो गए, हाथ से जो हथकरघा जो सामान होते हैं, ठीक है। इस तरह से कई सारे वस्तुएं होती हैं जो हाथ से बनाई जाती हैं, ठीक है। तो ये इसका दूसरा स्थान आता है। अगर खेती को मिला जाए तो दूसरा स्थान है, यदि खेती को ना मिला जाए तो ये किसका है? इसका फर्स्ट स्थान आता है। इसका कौन सा आता है? फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट पोजीशन इसकी आती है अगर खेती को हटा दी जाए, और खेती को अगर मिला जाए तो इसकी सेकंड पोजीशन है। क्लियर दोस्तों? चले आगे बढ़ते हैं फिर। 28 कह रहा है हमारा क्वेश्चन, ग्रामीण क्षेत्रों में बुनकर की बेहतरी के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना? अब ग्रामीण क्षेत्रों में बुनकरों को अगर बेहतर बनाना है, उनको ऊपर उठाना है, उनको रोज़गार देना है, उनका जो पालन पोषण करना है, उनकी जीविका को चलाना है, तो सरकार ने एक योजना चलाई है, ठीक है। तो वो कौन सी? हथकरघा विकास केंद्र योजना, हैंगयान प्राइस सब्सिडी योजना, थ्रिफ्ट फंड योजना, या उपरोक्त सभी के सभी? तो 28 का जो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी सही है दोस्तों, सभी की सभी। ये सभी की सभी योजना चलाई गई थी, ठीक है, सभी की सभी योजना चलाई गई थी, किसके लिए? बुनकरों के लिए। क्लियर? चले 29 क्वेश्चन नंबर 29 सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये आपका। भारत में जनपद में राजस्व संग्रहण का सर्वोच्च अधिकारी, अगर राजस्व इकट्ठा कर रहा है वो, तो उसका सर्वोच्च अधिकारी किसे माना जाता है? जिला अधिकारी को, कोषाधिकारी को, जिला राजस्व अधिकारी को, या फिर अतिरिक्त जिला अधिकारी या वित्त एवं राजस्व अधिकारी को? तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन ए सही है दोस्तों। 29 का राइट आंसर ऑप्शन ए सही है, जिला अधिकारी, ठीक है, जिला अधिकारी, डीएमजी को, कलेक्टर साहब को। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये, भारत के किस कार्यक्रम को विश्व बैंक ने विश्व का सबसे बड़ा सार्वजनिक कार्यक्रम योजना माना है? ठीक है, तो विश्व बैंक ने, किसने दोस्तों? एक तो ये आएगा कि किसने माना? विश्व बैंक ने भारत के एक कार्यक्रम को, यानी कि एक योजना को सबसे बढ़िया और सबसे बड़ा माना है। तो वो कौन सा है? काम के बदले अनाज योजना ये है, मनरेगा है, या फिर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है, या फिर जवाहर रोजगार योजना है? तो 30 का आपका राइट आंसर ऑप्शन बी सही है दोस्तों, मनरेगा। मनरेगा जो कार्यक्रम चल रहा है इसको विश्व बैंक ने भी सहारा है, ठीक है, हमें बहुत सहानुभूति दी है, मतलब शाबाशी दी है, ठीक है, इसकी तारीफ़ की है, और ये सबसे बड़ी सार्वजनिक योजना है अपनी, ठीक है। चलिए, यहाँ आपके 30 क्वेश्चन होते हैं, फटाफट कमेंट करें कि कितने मार्क्स आए हैं आपके, ठीक है। कम आए हैं तब भी करें, ज़्यादा आए हैं तब भी, अच्छे और बीच में मिडिल मार्क्स आए हैं तब भी आप कमेंट करें। क्लियर दोस्तों? चलिए फिर मिलते हैं आपसे नए वीडियो के साथ।